Some same as we are, who knows? My name is Abdullah bin Zubair. I am a 13-year-old student in Delhi Public School, Srinagar. I study in class 8th and I live in Chanapura. So I was interested in writing since the age of 8. I started writing poems. My feelings about the world, my observations, what I see as a kid. I started writing poems. My mother motivated me to write because she's an author. So when I see her doing her work, and obviously I learn her work, writing, and doing some creative stuff. So I started writing in 2016. Land unknown to kids, a man and woman. सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अब्दुल्ला जैसा बच्चा हमारी किस्मत में दिया और हमारी किस्मत में रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उम्र में अपने एनवायरनमेंट को और सिचुएशन को एब्जॉर्ब करना और उसको पोइम की हालत में लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी उम्र में इसने ये किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, ना कि सिर्फ हमारे लिए, हमारे पूरे घर के लिए, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए। Messi McD lives his life totally. He jokes and keeps laughing out all in the hotel, street or opera hall. मेरे पास पहले से ये गोल नहीं था कि मैं कोई किताब लिखूं। मैं बस पोएम्स लिखता गया और उसके बाद 2019 में मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई थी और फिर तब मुझे आइडिया आया कि इतनी सारी पोएम्स मेरे पास हैं, मैं इनका क्या करूँगा। So I decided I will publish them. बचपन से इसकी माँ ने इसको छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स लाई और ये वो पढ़ता गया। और जिन दिनों में ज़्यादा अभी रीडिंग स्किल्स नहीं थे, तब इसको माँ सीडीज़ लाती थी, जिन सीडीज़ में ऑडियो विजुअल होता था और वह उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी और राइम्स होती थी। तो उन राइम्स को सुन सुन के देख देख के ग्रेजुअली ये खुद किताबें छोटी छोटी पढ़ने लगा। 7-8 साल की उम्र में ये थोड़ा थोड़ा लिखने लगा, लेकिन 8 साल की उम्र में इसने एक खुद की पोइम लिखी। जब ये स्कूल गया, बारिश हो रही थी, अप्रैल 2016 में, 8 साल का था, तो रेन पे इसने एक पोइम लिखी थी। तो उस वक्त इसकी माँ ने मुझे कहा कि अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी एक पोइम लिखी है और ख़ुद से लिखी है, स्कूल में लिखी है, रेन के मुतल्लिक लिखी है। तो उस वक्त से ग्रेजुअली हमने एज अ पेरेंट्स इसको एनकरेज करना स्टार्ट किया। हमने इसको नहीं टोका रोका, वी एनकरेज हिम, और ग्रेजुअली ये लिखता गया और 2019 तक अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास कुछ 100 पोइम्स थे। मेरा नाम औसाफुर रहमान है। मैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का छोटा भाई हूँ और उसने जो किताब लिखी मैं बहुत प्राउड हूँ उसके लिए। और जब वो लिखता था पोम, वो लिखता था नोटबुक पे, तो फिर उसके बाद जब वो नोटबुक पे लिखता था, मैं आई यूज्ड टू टाइप इट ऑन कंप्यूटर एंड देन आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर टाइम पास, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि वो किताब बनेगी। और वो ऐसे ही लिखता था, तो मैं बस टाइप करता था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं आता था तब। ना वीडियो गेम्स के बारे में मुझे पता था, ना तब उतने फ़ोन वोन्स के बारे में पता था, तो मैं ऐसे लिख देता था। लेकिन फिर अब मैं बहुत प्राउड हूँ कि उसने किताब लिखी। इस बुक में अराउंड 25 थीम्स कवर किए हैं मैंने। सोसाइटी, मीडिया, नेचर, पॉलिटिक्स, और जो मतलब एक नॉर्मल कश्मीरी बच्चा अपनी ज़िंदगी में देखता है बढ़ते हुए यहाँ पे जो हालात हैं, वो इस किताब में मैंने लिखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को भी ये पता चले कि ना ही सिर्फ अडल्ट्स और टीनेजर्स ही नहीं सिर्फ कश्मीर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, यहाँ के या पूरे कह सकते हैं वर्ल्ड के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस। मैं चाहता हूँ कि अब जो बच्चे हैं वो भी आगे बाहर आए और उनको पता चले कि हाउ कश्मीरी किड्स सी द वर्ल्ड।
मुझे बस एक दिमाग में ये था कि आगे जाके जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं ये पोम्स वापस पढूं और मुझे समझ आए कि मेरा बचपन कैसा था, या जो बाकी लोग हैं उनको पता लगे कि मेरा बचपन और क्या किसी नॉर्मल कश्मीरी बच्चे का उसका जो बचपन उसकी लाइफ कैसी रही। तो यही था मेरा मोटिव।